हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्नो ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, कंप्यूटर ग्राफिक्स सीखने की सीरीज़ में ये हमारा थर्ड वीडियो है और आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आप ग्राफिक्स में एक सर्किल के अंदर कलर को फिल कर सकते हैं और इसमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग यूज़ की जाती है। तो इसे आप C या C++ में भी करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर C++ 4.0 वर्जन यूज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको हेडर फाइल लिखना है, जिसमें हम लिखेंगे हैज़ इंक्लूड studio.h, फिर हैज़ इंक्लूड conio.h। अब हम ग्राफिक्स के प्रोग्राम रन कर रहे हैं, इसलिए हमें एक हेडर फाइल को और लिखना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं हैज़ इंक्लूड graphics.h। अब हम मैन फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट मैन। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमारी प्रोग्राम की बिगनिंग हुई है। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट इंट GD का मतलब होता है ग्राफिक ड्राइवर, और ग्राफिक ड्राइवर के लिए हम डिडक्ट GM यूज़ करते हैं। तो ये कैपिटल लेटर में रहेगा डिडक्ट, कॉमा, और स्मॉल लेटर में GM। यहाँ पर सेमी कॉलन से आप इसे क्लोज कर दीजिए। फिर INIT ग्राफ फंक्शन हमें यहाँ पर चलाना होगा, जिसमें हम पाथ स्टार्ट करेंगे। मैं लिख लेता हूँ INIT ग्राफ। यहाँ पर हम एड्रेस दे देते हैं। यहाँ पर हमें एड्रेस देना होगा GD का, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एड्रेस GD, कॉमा, एड्रेस GM, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमें पाथ सेट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर लिखेंगे C कॉलन /TC /BGI। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको बंद करना है, कोष्टक बंद और सेमीकोलन। सेट कलर कोष्टक में जो भी कलर आप करना चाहते हैं, यहाँ पर रेड दे देता हूँ। इसी तरह में सेट फिल स्टाइल फंक्शन चलाना होगा कोष्टक में। अब कोष्टक में जितने भी लेटर लिखेंगे वो कैपिटल रहेंगे। सॉलिड अंडरस्कोर फिल, कॉमा, यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ येलो, कोष्टक बंद, सेमीकोलन बंद। अब एक सर्कल बनाने के लिए हम सर्कल फंक्शन को चलाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, सर्कल के लिए हम सिर्फ 3 पैरामीटर ही यूज़ करते हैं। इसके लिए हम सिर्फ 3 वैल्यू देंगे। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ 100, 200, 15, कोष्टक बंद, सेमीकोलन बंद। अब फ्रूट फिल फंक्शन को चलाना होगा। अब यहाँ पर भी आप रेड कर दीजिए। अब गेट CH क्लोज ग्राफ, सेमीकोलन, रिटर्न 0। अब कर्ली ब्रैकेट हम यहाँ पर बंद कर देंगे। अब हम सबसे पहले इसे कंपाइल करके देखते हैं कि जो हमने प्रोग्राम किया है वो कंपाइल हो रहा है या नहीं, या इसमें कोई एरर है। तो इसके लिए आपको कंपाइल में जाना है, या फिर कीबोर्ड से भी आप Alt+F9 कर सकते हैं। तो चलिए इसे कंपाइल करके देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक भी एरर नहीं शो हो रही है, तो मतलब हम अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो चलिए इसे रन करके देख लेते हैं। रन के लिए आप Ctrl+F9 भी कर सकते हैं, या फिर रन में जाकर भी इसे रन करा सकते हैं प्रोग्राम को। तो चलिए रन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सर्कल बन गया है और इसके अंदर जो कलर हुआ है वो येलो है। अब इसे हम चेंज करके भी देख लेते हैं, दूसरा कलर करके देख लेते हैं। जैसे येलो था तो येलो की जगह आप हम रेड करके देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में जो हमारा सर्कल है वो रेड हो चुका है। इसी तरह आप कलर चेंज कर सकते हैं, या सर्कल को बड़ा छोटा करने के लिए आप यहाँ पर वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ऐसे बड़ा करना चाहते हैं तो ये जो 50 लिखा है, आपको इस 50 को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर यदि 17 कर देता हूँ, जो हमारा सर्कल है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, और बड़ा कर सकते हैं चाहे तो। इसे 100 कर लेते हैं। 100 करने से क्या होगा, हमारा सर्कल है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में हमारा सर्कल है वो थोड़ा बड़ा हो गया है। आप इसे स्क्रीन में भी या सेंटर में या राइट में इस सर्कल को कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर वैल्यू को थोड़ा बढ़ाना होगा। जैसा मैं यहाँ पर 300 कर देता हूँ, और यहाँ पर भी 300। अब आपको यहाँ पर भी फ्रूट फिल में भी आपको वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। यहाँ भी आप 300 कर दीजिए, और यहाँ पर भी 300। अब जब हम इसे रन करेंगे, जो हमारा सर्कल है वो सेंटर में दिखाई देगा। इस तरह आप स्क्रीन में भी सर्कल को राइट, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट इस तरह से कर सकते हैं। चलिए एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। जैसे जो हमने अभी यहाँ पर रेड लिया है, यहाँ पर हम वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको वैल्यू दे के बताता हूँ, तो वैल्यू के हिसाब से भी क्या होगा, जो हमारा प्रोग्राम है वो रन होगा, और जो भी हम वैल्यू लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर 01 लिखता हूँ, तो ये इसी के अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम इसमें सेट है, जो प्रोग्रामिंग के समय इसे सेट कर दिया गया है, वही हमें कलर शो करेगा। जैसे आप इसे रन करके देखते हैं, जैसे आप देखते हैं कि ब्लू कलर हो गया है। अब ब्लू कलर हम लिख कर भी कर सकते थे, और यहाँ पर वैल्यू देकर भी इसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर वैल्यू देकर भी बता देता हूँ, PLUE। जैसे मैंने यहाँ पर
ब्लू लिखा है, तो ये अब ब्लू कलर हमें आउटपुट में वैसे ही दिखाई देगा जैसा हमने गिनती लिखा था, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर 0 1 देकर भी ब्लू कलर करा सकते हैं प्रोग्राम में, और ब्लू लिखकर भी यहाँ पर आप प्रोग्राम में आउटपुट ब्लू शो कर सकते हैं। चलिए और दूसरा कलर करके देखते हैं। जैसे कि अब आपको रेड करना है। रेड करने के लिए यहाँ पर वैल्यू देना पड़ेगा आपको 0 4। जब आप 0 4 देंगे तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो हमें रेड मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेड हो गया है। इस तरह से आप इसे रेड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो 0 4 लिखा है उसे आप रेड लिखकर भी आउटपुट रेड ला सकते हैं। चलिए अब हम येलो करके देखते हैं। डार्क येलो। डार्क येलो के लिए आपको 0 6 लिखना है। 0 6 लिखने के बाद आप इसे रन कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डार्क येलो दिखाई दे रहा है। इस तरह आप वैल्यू देकर भी कलर कर सकते हैं और कलर लिखकर भी आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम एक सर्कल में कलर फिल कर सकते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन से फंक्शन चलाने होते हैं, जैसे सेट कलर देना पड़ता है, हमें सेट फिल स्टाइल देना पड़ता है, और सर्कल, जैसा कि सर्कल के प्रोग्राम हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें हम 3 पैरामीटर पास करते हैं, और जो फर्स्ट पैरामीटर रहता है वो साइड से स्क्रीन की दूरी रहती है, और जो सेकंड पैरामीटर रहता है वो टॉप टू बॉटम दूरी रहती है, और ये फ्लूट फिल कलर है, इसे आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।